नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मंगलवार को किसान विरोध प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इन तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी और एक कमेटी का गठन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जहां एक तरफ तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो किसान है जो इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर्स पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनका यह कहना है कि ये जो फैसला है ये फैसला किसी काम का ही नहीं है और जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी से किसानों को फायदा नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि योगेंद्र यादव ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि ये जो कमेटी बनाई गई है, दरअसल ये कमेटी सरकारी कमेटी है और जो किसान संगठन है वो इस कमेटी के पास जाएंगे नहीं। जब कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो आखिर क्या कारण है कि किसानों को कोर्ट के इस फैसले पर भरोसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? ये एक एक करके मैं आपको बताता हूं, लेकिन किसानों की सबसे पहली नाराजगी कमेटी के मेंबर्स हैं। आपको बता दें कि जो कमेटी बनाई गई है और कमेटी के अंदर जो सदस्य शामिल हैं, इसमें से कई सारे ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने पहले ही इन कानूनों को अपना समर्थन दे दिया है। तो किसानों का यह कहना है कि जब ऐसे लोग जो पहले ही सरकार के पक्ष में हैं और उन्हें कमेटी में शामिल किया जाएगा तो किसानों की बात कौन सुनेगा? तो ये किसानों का एक वैलिड मुद्दा इस वक्त उठता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि ये कौन लोग हैं जिन्हें कमेटी में शामिल किया गया है और इनकी इस कानून को लेकर क्या राय रही है। सबसे पहले मैं चारों सदस्यों के नाम आपको बता देता हूं। भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह मान, शेतकरी संगठन के अनिल घनवंत, कृषि वैज्ञानिक अशोक गुलाटी और कृषि अर्थशास्त्री प्रमोद जोशी। ये चार ऐसे नाम हैं जिन्हें कमेटी का सदस्य बनाया गया है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि इनका बैकग्राउंड क्या रहा है और इन कानूनों को लेकर इनकी सोच क्या रही है। सबसे पहले बात करेंगे भूपेंद्र सिंह मान की। भूपेंद्र सिंह मान भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। 15 सितंबर 1939 को गुंजरवाला जो कि पाकिस्तान में है वहां पर उनका जन्म हुआ था और ये राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। 1990 में राष्ट्रपति ने इन्हें मनोनीत किया था और 1990 से लेकर 1996 तक वो राज्यसभा सांसद भी रहे। कृषि कानूनों पर इनकी राय की अगर मैं बात करूं तो कृषि कानूनों को लेकर इनकी राय ये रही कि ये जो कृषि कानून है ये किसानों के लिए अच्छा है और इनका ये जो एसोसिएशन है, इन्होंने 14 दिसंबर को जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्हें खत लिखकर यह कहा था कि उनका एसोसिएशन इस कानून को पूरी तरह से समर्थन देता है। तो भूपेंद्र सिंह मान जो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे सीधे इस कानून का पहले ही समर्थन किया है। अब बात करते हैं अशोक गुलाटी की। अशोक गुलाटी दरअसल कृषि अर्थशास्त्री हैं। 1999 से लेकर साल 2001 तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य थे और वे भारतीय कृषि अर्थशास्त्री और कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। CACP खाद्य आपूर्ति और मूल्य निर्धारण नीतियों पर भारत सरकार का सलाहकार निकाय है। गुलाटी ने कई खाद्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। वर्तमान में वे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद में कृषि के लिए इन्फोसिस के अध्यक्ष हैं। वे नीति आयोग के तहत प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित कृषि कार्य पर टास्क फोर्स के सदस्य और कृषि बाजार सुधार विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष भी हैं। कृषि कानूनों पर इनकी क्या राय है ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल कुछ वक्त पहले उन्होंने एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि ये जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है, लेकिन जो हमारी सरकार है, सरकार किसानों को ये समझाने में फेल हुई है। अब बात करते हैं डॉक्टर प्रमोद जोशी की। डॉक्टर प्रमोद जोशी दक्षिण एशिया अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था के निदेशक हैं। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी हैदराबाद के निदेशक का पद भी संभाला था।
उनके अनुसंधान के क्षेत्र में प्रौद्योगिक नीति, बाजार, संस्थागत अर्थशास्त्र शामिल हैं। वे नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के फेलो हैं। डॉक्टर जोशी ढाका बांग्लादेश के सार्क कृषि केंद्र के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। कृषि कानूनों पर इनकी राय की अगर बात करें तो इनका कहना है कि हमें एमएसपी से परे मूल्य नीतियों पर विचार करने की आवश्यकता है। ये किसानों, उपभोक्ताओं और सरकार के लिए एक जीत होनी चाहिए। एमएसपी को घाटे की अवधि के दौरान लागू किया गया था, अब हमें इससे पार कर चुके हैं। यानी कि इनका यह कहना है कि अब हमें एमएसपी के आगे सोचने की जरूरत है। तो एक तरह से इन्होंने भी इस कानून का पूरी तरह से समर्थन किया है। अब बात करते हैं अनिल घनवंत की। अनिल घनवंत जो है वो किसान संगठन है जिसका नाम है शेतकरी संगठन, उसके ये अध्यक्ष हैं और स्वर्गीय शरद जोशी ने इसकी शुरुआत की थी। अनिल घनवंत ने कहा था कि सरकार किसानों के साथ विचार विमर्श के बाद कानूनों को उनमें संशोधन कर सकती है। कृषि कानूनों पर इनकी क्या राय रही है ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल अनिल घनवंत का कहना है कि कृषि कानूनों को वापस लेने की जरूरत नहीं है। ये कानून जो है वो किसानों के लिए और भी कई सारे मौके खोलेगा। तो इस तरह से ये 4 सदस्य हैं और इन चारों सदस्यों के बारे में हमने आपको एक एक करके बताया और ये चारों सदस्य कहीं ना कहीं इन कृषि कानूनों के समर्थन में हमें देखने मिले हैं। और किसानों का भी यही कहना है कि जब ये चारों सदस्य पहले से ही किसानों के खिलाफ ये जो कानून लाया गया है उसके समर्थन में है, तो ऐसे लोगों को कमेटी में बैठाना ये कितना सही है। किसानों का ये भी कहना है कि अगर ऐसे लोग कमेटी में होंगे तो किसान अपनी बातें लेकर अगर जाते भी हैं तो इसकी क्या संभावना है कि किसानों के साथ इंसाफ होगा। तो इस तरह से फिलहाल इस कमेटी पर सवाल उठ रहे हैं। देखना जरूरी है कि आगे किसानों का आंदोलन किस तरह से चलता है, क्योंकि किसानों के एक बड़े ग्रुप ने यह कह दिया है कि वो कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने रुख कड़े रखे हैं। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।